आपने खाना बनाने के शौकीन इंसानों को तो देखा ही होगा, है ना? पर उनमें से सबको खाना बनाना आता ही हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक ज़रूर होता है, लेकिन उनसे खाना अच्छा बन नहीं पाता। अब वर्षा की सास रुक्मिणी को ही देख लीजिए। रुक्मिणी को खाना बनाने का बड़ा शौक है। शौक छोड़िए, ऐसा कहे कि जुनून है बस। तो आइए देखते हैं इनका जुनून क्या रंग लाता है। अरे आज माँ फिर से रसोई में क्या कर रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज भाभी ये मत कहना कि आज फिर से माँ कुछ अजीब सा बना रही है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही है। तुम दोनों जो सोच रहे हो ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। आज मम्मी जी फिर से कुछ नया बना रही है। अब पता नहीं वो क्या चीज़ है, पर अब जो है सो खाना पड़ेगा सबको। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो? आज कुछ अच्छा ही खिलाएगी तुम्हारी माँ, देखना। पापा, सालों से माँ पता नहीं हमें क्या क्या खिलाती आई है। वो खुद को मास्टर शेफ समझती है, अतरंगी चीजें बना देती है और भुगतना हमें पड़ता है। चुप करो। मिनी आ रही है, उसे बुरा लग जाएगा अगर हम उसके खाने की तारीफ नहीं करेंगे, समझे? चुप रहो सब। मैं आ गई, तो तुम सब तैयार हो ना आज की स्पेशल डिश चखने के लिए? हाँ, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। क्या? अरे इसका मतलब है कि हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अब जल्दी से बता भी दो कि क्या बनाया है। आज ना मैंने करेले के सैंडविच बनाए हैं, उसके साथ कद्दू की चटनी भी। क्या मम्मी जी, करेले के सैंडविच कौन बनाता है? माँ, अब वर्षा आ गई है ना, तुम क्यों तकलीफ लेती हो? वर्षा बना लेगी खाना। वर्षा क्यों नहीं बनाती हो? अब ये नाटक मत करो। मैं जानती हूँ तुम सब ये सैंडविच खाने से डर रहे हो ना, पर एक बार खा कर देखो तो मजा आ जाएगा। अरे ऐसा मजा नहीं चाहिए हमें जिंदगी में माँ। मैंने इतने प्यार से तुम सबके लिए बनाया है। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं खाना चाहते तो मैं फेंक देती हूँ। अरे नहीं 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 मम्मी जी, हम सब तो बस ऐसे ही कह रहे थे। सब लोग खाएंगे आपके बनाए हुए सैंडविच। लाइए लाइए। हाँ और नहीं तो क्या। चलो तुम दोनों भी शुरू करो, चलो जल्दी से ले लो। रुक्मिणी आए दिन अतरंगी चीजें बनाती रहती और सब उसका मन रखने के लिए खा भी लेते थे। हालांकि उन सबको ये पसंद बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। अरे रवि रुक, जरा ये चैनल चलाना तो। अरे क्या करोगी माँ ये सब खाना बनाना सीख कर? अरे यहाँ इस चैनल पर ना अलग अलग तरह का खाना बनाना सिखाते हैं। वो करेले का सैंडविच मैंने यहीं से तो सीखा था। भैया जल्दी से चैनल चेंज करो प्लीज। मैं नहीं चाहता कल मुझे टिंडे के पराठे खाने को मिले। या फिर भिंडी के कोफ्ते, या फिर नीम के बने पकोड़े, या फिर काली चाय के साथ काली दाल के बिस्किट। हाँ हाँ उड़ा लो मेरा मजाक, लेकिन मैं तुम सबको हेल्दी खाना खिलाती हूँ। हेल्दी भी और कुछ डिफरेंट भी। माँ उसे अलग नहीं, अतरंगी कहते हैं, जिसे खाकर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। देखिए ना जी, ये सब मुझे कैसे चिढ़ा रहा है। खबरदार जो अपनी माँ से कुछ कहा तो। एक तो वो इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए सब बनाती है। अब वो बात अलग है कि खाना खाने लायक नहीं होता, पर बनाती तो है। माँ तुम कुछ ऐसा बनाओ ना जो तुम्हें सच में आता हो, जैसे। हाँ रुक्मिणी, ये बात तो सच है। तुम कुछ ऐसा ट्राई करो जो सच में तुम्हें अच्छे तरीके से आता हो। तुम लोगों ने अभी मुझे पहचाना ही नहीं। मेरे हाथों में जादू है, जादू। तुम लोगों को पता है, जामनगर में मेरे आस पड़ोस वाले मेरे हाथ के मसाले और अचार के दीवाने थे, दीवाने। लोग मुझे ऑर्डर दिया करते थे मसाले बनाने का। कहते थे तुम्हारे मसाले हम खाने में डालते हैं तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो आपने क्यों छोड़ दिया फिर मम्मी जी? फिर ये सब अतरंगी चीजें जो बनाने लगी थी माँ। माँ हम अचार के साथ खाना खा लेंगे, पर इन करेले के सैंडविचों के साथ नहीं। और अगर तुम लोगों ने मेरे अचार और मसालों को भी ऐसे ही कहा तो मैं तुम सबको टिंडे के पराठे बनाकर खिलाऊंगी और वो सबको खाने भी पड़ेंगे। अरे हमें पता है, अचार और मसाला तो आप अच्छा ही बनाती होंगी। ठीक है, तो मैं आज रात को ही अपना स्पेशल खाने का मसाला और अचार तैयार कर देती हूँ। लगता है आज खाने में कुछ सच में मजेदार मिलेगा। रुक्मिणी पूरा दिन रसोई में लगी रही। कभी कौन सा मसाला पीसती तो कभी कौन सा। उसने रात तक अपना खाने का स्पेशल मसाला तैयार कर दिया और वही सारे खाने में डाल दिया और उसके साथ अचार भी तैयार करके टेबल पर रख दिया।
चलो अब देख क्यों रहे हो, सब लोग खाना खाओ। आज मैंने इसमें अपना स्पेशल मसाला डाला है, और ये लो अचार भी खाओ। हाँ हाँ खा रहे हैं माँ। हे भगवान बचा लेना। आप खाइए ना मम्मी जी। नहीं, पहले तुम सब खा लो, मेरी तारीफ कर लो, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। आज तो तारीफ करनी ही पड़ेगी, वरना माँ टिंडे के पराठे खिला देगी। खाकर अच्छे से तारीफ करना दोनों, समझे? अरे क्या आपस में खुसफुस कर रहे हो, चलो खाना शुरू करो। सब लोग खाना खाते हैं। हल्के मसाले ज्यादा तीखे थे, उनमें गरम मसाला और हींग ज्यादा डली थी, और अचार तो तेल में डूबा हुआ था। सबने खाना तो खा लिया, पर उसके बाद उसे पचा नहीं पा रहे थे। पर जब तक सब लोगों को कुछ समझ में आता, तब तक दरवाजे की घंटी बज गई। अरे इस वक्त कौन आया है, अब मैं जाकर देखती हूँ। अरे पापा, मुझे तो ये खाना पच ही नहीं रहा, खट्टी डकारें आ रही है। तुम्हें तो बस डकार आ रही है, मुझे तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। सच में पापा, मेरा तो जी मचल रहा है ये मसाले खाकर। अरे ऊपर से पड़ोस वाले मिश्रा अंकल आए हैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ। अरे पिंकी आई है, उसके सामने मैं ये डकार मारूंगा। क्या सोचेगी मेरे बारे में। चुप करो, वो लोग अंदर आ गए हैं। अरे क्या हाल चाल है। भाई ठीक है, तू बता। लगता है सब अभी अभी खाना खाकर उठे हैं। अच्छा है, हम आप सबके लिए मथुरा के पेड़े लाए थे। अरे मोहन, जरा इसकी खुशबू तो छोड़ खुशबू को, इसे चख के छोड़ चखने को भी। रवि, इसे किसी अच्छी जगह। अरे रे, पूरे घर में लगता है गैस सिलेंडर भरा पड़ा है। वो क्या है ना पिंकी की, लगता है इन सबको मिठाई की नहीं, चूरन की जरूरत है। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम सब पहले खुद को देख लो। अरे चलो मिश्राइन, बहुत गैस फैल चुके हैं यहाँ, सांस भी नहीं आ रही मुझे। और तीनों भाग जाते हैं। अरे तुम सबको क्या हो गया? क्यों, तुम्हें तुम्हारे मसालों की खुशबू नहीं आ रही है क्या? आज के बाद कभी ये मसाले मैं ना खाऊं। मैं बाथरूम होके आता हूँ। अरे भैया रुको, पहले मुझे जाने दो। अरे पहले मुझे जाने दो तुम दोनों। अरे मेरा जी मचल रहा है, मैं जाऊंगी पहले। और सब लोग आपस में झगड़